नमस्कार मेरे प्यारे उन सभी साथियों को जो आने वाले समय में देश के लिए फौजी बनेंगे, एसएसबी और सीआरपीएफ के अंदर सेलेक्ट होंगे। एसएसबी और सीआरपीएफ ट्रेड्समैन एग्जाम की तैयारी करने वाले प्रत्येक कैंडिडेट की समस्या है कि सर हम या तो ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं या फिर हमने ऑनलाइन किसी मास्टर का बैच ले रखा है। लेकिन वहाँ पे होता क्या है, ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग या बैच के अंदर टीचर जो आज पढ़ा रहा है हमें वहीं पढ़ना होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इस बचे हुए समय में जो टीचर ने पढ़ाया है उसके अलावा कुछ प्लस करके यानी कुछ एक्स्ट्रा पढ़ ले। लेकिन पता नहीं चल रहा है कि कौन कौन से टॉपिक इस बार पूछे जाएंगे। केवल इतना पता है इस बार मैथ आने वाला है, रीजनिंग आने वाला है, जीके जीएस वगैरह जो भी है वो आने वाला है, और लास्ट में बच गया आपका हिंदी और इंग्लिश। जिस कैंडिडेट को हिंदी पढ़ना है उसको इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं है, जिसको इंग्लिश पढ़ना है उसको हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें चाहिए कि मैथ के अंदर कौन कौन से प्रॉपर टॉपिक पूछे जाएंगे, रीजनिंग के अंदर कौन कौन से प्रॉपर टॉपिक पूछे जाएंगे, जीके जीएस वगैरह के अंदर कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, और हिंदी इंग्लिश में से जो भी आने वाला है उसके अंदर कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे, जिससे हम प्रत्येक टॉपिक को कुछ अलग पढ़ लें, जो टीचर पढ़ा रहा है उससे अलग पढ़ लें। ठीक है, हमारी तैयारी अच्छी हो जाए। यहाँ पे मैं आपको पूरा सिलेबस जो भी है वो बताने वाला हूँ, चाहे वो जीके का हो, मैथ का हो, रीजनिंग का हो या हिंदी इंग्लिश का हो। सबसे पहले हम जीके की बात कर लेते हैं, क्योंकि जीके सबसे बड़ी समस्या होती है प्रत्येक कैंडिडेट के लिए पढ़ना। और जीके के अंदर यहाँ पे मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको प्रत्येक टॉपिक दिखाने वाला हूँ। मैं बात करूंगा हिंदी में और आपको देख लेना है इंग्लिश के अंदर, जो इंग्लिश समझता है। यहाँ पे पहला आपका भारत और उसका जो पड़ोसी देश होता है वो टॉपिक आने वाला है, सभी को पढ़ लेना है। अगर आपके टीचर ने ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग के अंदर नहीं पढ़ाया और आप इंटरेस्ट रखते हैं जीके पढ़ने में, तो आप इस टॉपिक को पढ़ लें। ये आपके एग्जाम में आने वाला है, भारत एवं उसके पड़ोसी देश। ठीक है, इसके अलावा जो विशेष रूप से जितने भी खेल होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पूछ लिया जाएगा स्कूप शब्द का संबंध किस खेल से है। ठीक है, इस तरीके से बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है। इस तरीके से जो खेलों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो बनेंगे। हिस्ट्री आपका आने वाला है, कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री यहाँ पे आने वाला है। इसके अलावा जो आपकी संस्कृति है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। संस्कृति के अंदर जैसे त्यौहार हो गए, ठीक है, त्योहारों के अंदर या फिर खेल कूद नृत्य जो भी होता है वो सब संस्कृति के अंदर आपका आता है। इसके अलावा जो आपका भूगोल है, जियोग्राफी है, वो आपका कंप्लीट आने वाला है। यहाँ पे आर्थिक विज्ञान इकोनॉमिक्स आपका आने वाला है। सामान्य नीति और भारतीय संविधान आपका यहाँ पे आने वाला है। जीके के अंदर जो टॉपिक मैंने आपको दिखाए हैं इसका आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, और फिर जहाँ पे आप तैयारी करते हो, जिस रूम में जिस जगह पे बैठ के आप तैयारी करते हो वहाँ पे एक सामने पेज पे चिपका लेना है इस पूरे सिलेबस को, जिससे कि आप टॉपिक वाइज सिलेबस पढ़ते रहें और टिक करते रहें कि आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो जीके का सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, सभी साथियों ने। अब बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की। लेकिन यहाँ पे सबसे मजेदार बात आती है कि भाई प्रत्येक टॉपिक को पढ़ने के लिए हमारे पास मटेरियल होना चाहिए। इसलिए हमने क्या किया, आप सभी के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के नोट्स अवेलेबल करवा दिए हैं। केवल छोटा सा प्रोसेस करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है और जो नंबर आपको दिखाए गए हैं 6367552373 इस पर आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। कौन सा मैसेज करना है, व्हाट्सअप मैसेज करना है। एसएसबी की तैयारी कर रहे हो तो एसएसबी ट्रेड्समैन लिखना है, सीआरपीएफ की तैयारी कर रहे हो तो सीआरपीएफ ट्रेड्समैन लिखना है। फायदा यह होगा जैसे आपका मैथ कमजोर है तो मैथ के नोट्स आपको केवल 20 रुपए में मिल जाएंगे। रीजनिंग कमजोर है तो रीजनिंग के लो, हिंदी कमजोर है हिंदी के लो, जीके कमजोर है जीके के लो। बाकी पूरी जानकारी व्हाट्सएप पे जाके आप ले सकते हो। सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और बाद में मैसेज करते रहना। जिन्होंने नहीं लिया वीडियो को रोक के ले ले, मैं यहाँ पे 1-2 सेकंड का समय आपको दे रहा हूँ। ठीक है, लगभग सभी ने ले लिया होगा। बात करते हैं अगले सब्जेक्ट के सिलेबस की। अगला सब्जेक्ट आता है आपका हिंदी। ठीक है, और हिंदी को लेकर मेरे से पूछा गया है और यहाँ पे बड़ा सवाल है, सर हम तो एसएसबी की तैयारी कर रहे हैं, क्या सीआरपीएफ के अंदर भी यही सिलेबस आएगा? बिल्कुल सेम सिलेबस आएगा, केवल 1 या 2 टॉपिक का डिफरेंट मिलेगा, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बाकी जो कॉमन टॉपिक्स हैं सेम सिलेबस है। ठीक है, चलो हिंदी के अंदर पहला आएगा आपका संधि। कौन सा आएगा? संधि। और यहाँ पे जो आपको इस साइड में दिख रहा है ये एसएसबी का सिलेबस है, इस साइड में जो दिख रहा है वो सीआरपीएफ का है। और लेकिन दोनों के टॉपिक की बात करें, जैसे मान लो इसके अंदर संधि है तो इसके अंदर भी संधि है। ठीक है, इसके अंदर मुहावरे हैं तो इसके अंदर भी मुहावरे हैं। इसके अंदर यहाँ पे आपको विलोम शब्द मिलेगा तो इसके अंदर भी आपको विलोम शब्द मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर पर्यायवाची है तो इसके अंदर भी पर्यायवाची है। इस तरीके से दोनों के अंदर सेम सिलेबस है, केवल जो टॉपिक्स हैं उनको ऊपर नीचे किया हुआ है। तो ठीक है, या तो आप इस साइड के देख लो या इस साइड के देख लो। मैं इस साइड के आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पे पहला टॉपिक आपको संधि पढ़ लेना है, दूसरा आपको विलोम शब्द पढ़ना है, तीसरा पर्यायवाची पढ़ना है, चौथा वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होता है जिसमें आपको एक बड़ा वाक्य दिया गया होगा और उसके लिए आपको केवल एक शब्द में बताना है कि इस वाक्य का क्या मतलब है। ठीक है, उसके बाद में मुहावरे से जितने भी हैं वो आपको याद करने हैं। लेखक और रचनाओं से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको पढ़ने हैं। सामान्य अशुद्धियां आपको पढ़नी है। 4 यहाँ पे वर्ड आपको दे दिए जाएंगे, जैसे विशेषण, संधि विच्छेद, मुहावरे और लोकोक्तियां, और चारों आपको सेम देखने को मिलेंगे, लेकिन उनमें मात्राओं या फिर कोई भी पॉइंट का फर्क होगा वो आपको पहचानना है। इसके अलावा लिंग आपको पढ़ना है, वचन आपको पढ़ना है, और संज्ञा से लेकर अवयव तक पढ़ना है, और जो निपात इत्यादि है वो पढ़ना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो भी आपका सिलेबस था हिंदी का वो मैंने दिखाया है। तो करना क्या है, सीआरपीएफ या एसएसबी ट्रेड्समैन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने दीवार पे चिपका लो हिंदी के सिलेबस को और अपनी तैयारी कंटिन्यू कर लो। चलिए भैया अब अगले सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं।
अगला सब्जेक्ट सबके लिए मुसीबत मैथ आया है। मैथ में यहाँ पे पहला नंबर पे आपका नंबर सिस्टम आने वाला है, दूसरे नंबर पे आपके पूर्ण संख्याओं की गणना आने वाला है, ठीक है। तीसरे नंबर पे दशमलव और भिन्न और संख्याओं के बीच जो संबंध होता है वो आपका पूछा जाएगा, प्रतिशत आपका पूछा जाएगा, मौलिक अंक गणित संक्रिया आपसे पूछी जाएगी, अनुपात एवं समानुपात आपका पूछा जाएगा, औसत ब्याज, लाभ हानि, छूट, क्षेत्रमिति और समय दूरी, जो भी ये टॉपिक है ये आपके मैथ में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। मैथ में पूछे जाने वाले हैं। यहाँ पे डिफरेंट केवल आपको एक टॉपिक का मिलेगा, एचसीएम और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम आपका एसएसबी के अंदर पूछा जाएगा, लेकिन सीआरपीएफ के अंदर नहीं पूछा जाएगा, इसलिए इसको आपको सबसे लास्ट में पढ़ना है। और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई उम्मीद नहीं होती है कि क्वेश्चन आएगा, और आएगा तो 1 नंबर का आएगा, इसलिए आपको इसको सबसे लास्ट में पढ़ना है। और मैथ में यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले आप परसेंटेज का टॉपिक पढ़ें, यानी प्रतिशत का टॉपिक पढ़ें, क्योंकि अगर मान लो आप सबसे पहले प्रतिशत का पढ़ ले हो और बाद में लाभ हानि का पढ़ोगे तो वहाँ पे आपसे पूछा जाएगा 20% हानि हुई, तो अगर आप प्रतिशत पहले पढ़ते हो तो इस प्रतिशत को सोल्व करने में यहाँ पे आपके लिए आसानी होगी। इसलिए मैथ में सबसे पहले आपको परसेंटेज का टॉपिक पढ़ना है। अगले बात करते हैं अगले सब्जेक्ट की, रीजनिंग की। रीजनिंग में यहाँ पर आप देख सकते हो सामान्य बुद्धिता और तर्क शक्ति के अंदर आपको जो मैं बता रहा हूँ, सबसे पहला कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग जिसमें अल्फाबेट पे पूरा टॉपिक बेस होता है, उसमें अंदर आपको पता होना चाहिए A to Z, जैसे A का उल्टा Z होता है बी बॉय, ठीक है, B का उल्टा Y होता है। इस तरीके से आपको ट्रिक्स से याद कर लेना है। जो आपका कोडिंग डिकोडिंग है ना, इसको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। एग्जाम के अंदर आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसी टॉपिक से, बिल्कुल रीड की हड्डी रीजनिंग की है ये। चलो अगला टॉपिक आपका अशाब्दिक जो श्रृंखला है वो आपसे पूछा जाएगा, अंक गणितीय श्रृंखला है वो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अंक गणितीय तर्क और चित्रात्मक वर्गीकरण आपसे पूछा जाएगा। यहाँ पे चित्रात्मक के अंदर आप समझ सकते हो जो आकृतियां हैं वो आपको 4 दी गई होंगी, चारों सेम देखने को मिलेंगी, डिफरेंट आपको पता लगाना है। यहाँ पे आपको संबंध अवधारणा से रिलेटेड जो टॉपिक है वो पूछा जाएगा, अवलोकन आपसे पूछा जाएगा, विभेदन, दृश्य समिति, 2 टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा स्थानिक अभिविन्यास, स्थानिक दृश्य समानता और अंतर और समरूपता, ये टॉपिक आपके रीजनिंग के अंदर पूछे जाने वाले। टोटल टॉपिक्स की बात करें तो 9 से 10 टॉपिक आपके होने वाले हैं, और यहाँ पे आपको लेना है स्क्रीनशॉट। ये है रीजनिंग का सिलेबस, आपको अपनी दीवार पे चिपका लेना है रीजनिंग का सिलेबस। जैसे जैसे जो टॉपिक आप पढ़ते जाओ उस पर टिक लगाते जाना। तो लगभग मैंने सभी सब्जेक्ट है उसका सिलेबस टॉपिक वाइज आपको बता दिया है। सभी जानकारी आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो कंटेंट, तो फिर करना क्या है, सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब आप नहीं करते हो, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होती है, और हम मेहनत केवल एक सब्सक्राइब के लिए करते हैं। तो भैया सब्सक्राइब जरूर करना, और इसके अलावा लाइक करना, और अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो तो कमेंट में कर देना, आपकी प्रॉब्लम दूर कर दी जाएगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।